बनाने वाले हैं कच्चे आलू से, इसलिए पहले से भी कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हमें यहाँ पर 2 कच्चे आलू लिए हैं, जिनको हमने पहले अच्छे से धो लिया है, धोकर हमें पोंछ लिया है। अब इनको हम यहाँ पर पील कर लेंगे, यानी कि इनका हम छिलका उतार लेंगे। तो दोनों आलू का छिलका हमने यहाँ पर उतार लिया है। आलू का जो साइज़ है थोड़ा मीडियम ही चाहिए, ज़्यादा छोटे आलू से हम इस रेसिपी को ना बनाएं या फिर ज़्यादा बड़े आलू से। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। हमें इनको इस तरीके से चपटे मोटे स्लाइसेस में काटना है, यानी आलू को इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़े मोटे स्लाइसेस में काटना है। ज़्यादा पतले स्लाइसेस हमें नहीं रखने हैं। तो बस दोनों आलू में से इसी तरीके से मैंने सारे स्लाइस काट कर रेडी कर लिए हैं। अब इन स्लाइस में से हमें इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस निकालने हैं, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर दोनों आलू को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इनको एक बाउल में डालकर अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लूँगी, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और स्टार्च का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इनको पहले धोकर लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको धो लिया है और इनको मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। इसमें जो एक्सेस पानी होगा वो यहाँ पर हमारा नीचे निकल जाएगा, क्योंकि ये हमें बिल्कुल सूखे चाहिए, ज़्यादा हमें ये गीले नहीं चाहिए। तो इतने ये सूखते हैं एक साइड में, हम करते हैं दूसरा काम। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप लिया है मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 3/4 कप मैदा लिया है, यानी 1 कप का तीसरा भाग। साथ में स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और एक पूरा सैशे में यहाँ पर मैगी मसाला डाल रही हूँ। और अगर घर पर मैगी मसाला ना हो तो आप ये 5 रुपये का सैशे शॉप से मंगा सकते हैं, या फिर इसके बदले आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। और साथ में डाला 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। डालकर पहले मसालों को हम सूखे ही मिक्स कर देंगे, इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा मसाले यहाँ पर नहीं जाएंगे। बहुत कम मसालों से ये नाश्ता बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक गाढ़ा घोल बनाना है। घोल हमें यहाँ पर थिक ही रखना है, यानी कि ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो पानी डालते समय हाथ थोड़ा रोक कर डालें। बहुत कम पानी से ही ये घोल बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल करा है। और अगर आप चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से आप बैलेंस करके डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी गुठली या लम्स नहीं चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर बनाकर तैयार करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना तो ये पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अगर मैं इसको चम्मच से नीचे डाल रही हूँ तो ये धीरे धीरे रुक कर आ रही है। तो चलिए घोल बनकर रेडी है। अब कर लेते हैं दूसरा काम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप दोबारा से मैदा। इसको हमें सूखा ही लेना है, इसको एक प्लेट में लेना है, खुली प्लेट में लेना है। और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर हम फैला देंगे। और इतने टाइम में हमारे आलू के जो स्लाइस है वो भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो एक स्लाइस लेकर इस तरीके से हम इस घोल में डाल देंगे। आप 1, 2, 3 या अपनी सुविधा के अनुसार 4 से 5 स्लाइस भी एक साथ डाल सकते हैं। और चम्मच से इस तरीके से घोल में डिप कर कर सूखा जो हमने मैदा फैलाया हुआ है उसके अंदर रखकर इस तरीके से कोट कर देंगे, यानी मैदे को चारों तरफ से हम इसमें यहाँ पर कोट कर देंगे। बहुत इजी और बहुत यूनिक और साथ में चटपटी और टेस्टी रेसिपी है। आज तक शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की होगी। अक्सर मैं बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। बाज़ार के फ्रेंच फ्राइज़ या कुछ और चीज़ें खिलाने से अच्छा आप घर पर ये नाश्ता बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे आलू के स्लाइसेस कोट कर लिए हैं। अब इनको लेकर चलती हूँ मैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने यहाँ 1.5 से 2 चमचा मैंने यहाँ पर तेल पहले अच्छे से गर्म कर लिया है और फिर फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर दिया है, क्योंकि ये मैदे से बना नाश्ता है तो बहुत जल्दी ये रंग चेंज कर लेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतने मैंने यहाँ पर डाले हैं और साइड में देखिए कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो गया है। बहुत जल्दी ये सुनहरे हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको फ्राई करने में। जैसे हम पूरी पकोड़े समोसे वगैरह बनाते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है, पर इनको ऐसा नहीं लगता। लो टू मीडियम फ्लेम पर भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और बहुत जल्दी और इंस्टेंट होते हैं। तो चलिए ये बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। तो चलिए हम इनको यहाँ पर निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में। और आप इनका लुक देख लीजिए, है ना बिल्कुल डिफरेंट। आज से पहले आपने इस तरह की रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी और बहुत चटपटी और साथ में कुरकुरी है। तो बचे हुए जो हमारे स्लाइसेस हैं उनको भी हम इसी तरीके से तेल में डालकर यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट भी हमें इनको फ्राई करने में नहीं लगता। डालते ही कुछ सेकंडों में ही ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। एकदम मैजिकली ये फ्राई होते हैं। तो चलिए ये भी अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए इस रेसिपी का फाइनल लुक
बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक और साथ में मज़ेदार कुरकुरी रेसिपी बनकर हमारी तैयार है। तो अब जब भी बच्चे बाज़ार से नाश्ता मंगाने की या खाने की डिमांड करें तो आप घर पर ही ये घर के सामान से उनको चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता बना कर दें, या फिर घर में छोटा-मोटा गेट टुगेदर हो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। छोटे-मोटे फंक्शन में, पार्टी में इस तरह का नाश्ता सभी के लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो क्रिस्पीनेस है वो भी चेक करा देती हूँ। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बहुत क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुआ है। और इसके अंदर जो हमने आलू ऐड किया है वो भी बहुत जल्दी गल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको कुछ सेकंड में फ्राई कर लिया और आलू हमारा अंदर से कच्चा रह गया। ये देखिए, आलू भी हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर गल चुका है। तो आज की ये यूनिक सी और कुरकुरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड और दोस्तों में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको ऊपर से चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं। तो मैं चलिए एंजॉय करने, अब आप भी बनाइए और एंजॉय करिए।